विकास हो रही है, करने दीजिए। आप तो कहीं से नहीं बनाए, हम बनाने जा रहे हैं तो आप खोच लगा रहे हैं। लेकिन आपके खोचों से मैं डरने वाला नहीं हूं। साहेबगंज में बनेगा। जैसा कि आपको मालूम है कि चैती दुर्गा वाला भी सब कुछ तैयार हो गया है, कार्य प्रगति पर है। मैं रेल सरकार से, यहाँ के डीआरएम से यही मांग करना चाहता हूं कि आप जितनी जल्द हो आप टेंडर निकाल दें, हमारी ट्रेनों को सुविधा बढ़ा दें, कोच दे दें। यह यहाँ था 16 तारीख से पूरा रेलवे ट्रैक जाम हो जाएगा, कोई भी माल नहीं गिराएगा रेलवे ट्रैक में, कोई आंदोलन करने आपके पटरियों पर नहीं जाएगा, व्यवसायी स्वयं माल नहीं गिराएगा, स्वयं माल नहीं देगा। जिनको अभी आपने सुना, ये पंकज मिश्रा है, केंद्रीय सचिव हैं जेएमएम के। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चेतावनी दे रहे हैं कि भाई 15 तारीख तक अगर रेलवे ओवरब्रिज, जो साहेबगंज पूर्वी और पश्चिमी के जो रेलवे ओवरब्रिज बनना है, तो ये रेलवे ओवरब्रिज का अगर काम शुरू नहीं हुआ तो साहेबगंज से गिट्टी ढुलाई ये बंद करवा देंगे। मतलब रेलवे से कोई गिट्टी ढुलाई नहीं होगी। अच्छा है, अपनी मांगों को प्रदर्शित करना बहुत बढ़िया है। लेकिन उसके बाद मेरे दिमाग में एक बात है कि मतलब चूंकि साहेबगंज जिले से रिलेटेड ये बात है, तो राजमहल के सांसद यहाँ आते हैं, राजमहल के विधायक यहाँ आते हैं, बोरियो के विधायक यहाँ आते हैं, बरहेट के विधायक यानी खुद मुख्यमंत्री यहाँ आते हैं। यहाँ पर इतने सारे जो हैं मतलब विधायक सांसद सब पढ़ते हैं। तो विधायक सांसद को छोड़ करके और जेएमएम के केंद्रीय सचिव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और उसके बाद कह रहे हैं कि हम गिट्टी ढुलाई जो है बंद करवा देंगे। तो मतलब विधायक सांसद सबसे ऊपर केंद्रीय सचिव हैं साहेबगंज में। पहली चीज जो आपने गौर की होगी। चलिए, अब इस बयान में एक और चीज है जो मैंने सुनी, शायद आप लोगों ने भी सुनी। क्या है वो, एक बार सुनिए फिर से। सुना आपने? पंकज मिश्रा कह रहे हैं कि भाई मैं जब आवाज उठाऊंगा तो केंद्रीय एजेंसियां मुझे पता है कि मेरे पीछे पड़ जाएंगी, है ना। और पंकज मिश्रा ये तब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जब नींबू पहाड़ में अवैध खनन की जांच को सीबीआई द्वारा जारी रखने को हरी झंडी मिल गई है। नींबू पहाड़ में अवैध खनन जो पत्थर का हुआ है, इस पत्थर खनन के सबसे बड़े खिलाड़ी जो सीबीआई मानती है वो पंकज मिश्रा है ना। इसमें तो बाकायदा चार्जशीट वार्जशीट जो भी हुआ था, तो इन तमाम चीजों में पंकज मिश्रा का नाम था। तो ऐसी स्थिति में क्या ये मान लिया जाए कि पंकज मिश्रा केंद्रीय एजेंसियों की रडार पर आने से पहले अपने सितार की धुन बजा दे रहे कि भाई साहब अभी केंद्रीय एजेंसियां मेरे पीछे आएंगी तो उससे पहले मैं विकास 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 चिल्लाने लगूंगा। मतलब इन्होंने अपना प्लान भी तैयार कर लिया है कि भाई साहब केंद्रीय एजेंसियां इनको पकड़ेंगे उससे पहले ये अपना दांव खेल दे रहे हैं कि मेरे पीछे केंद्रीय एजेंसी आएगी, उससे पहले ऐसा वैसा। मतलब होता है ना, अरे भाई रात के अंधेरे में जब आप घर से गुजरते हैं, कोई चोर डकैत आ जाता है, वो बंदूक दिखाता है, तो आप क्या करते हैं? आप चिल्लाते हैं। तो पंकज मिश्रा भी वैसे ही चिल्ला रहे हैं। क्योंकि अगर साहेबगंज की ये बात है तो साहेबगंज की इस बात में राजमहल के विधायक को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था, राजमहल के सांसद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, इलाके के वही लोग ना करते प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन उन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की पंकज मिश्रा ने। क्योंकि साहेबगंज पंकज मिश्रा के इशारे पर चलता है। पंकज मिश्रा यूं तो एक केंद्रीय सचिव है जेएमएम के, लेकिन जेएमएम साहेबगंज में वही करता है जो पंकज मिश्रा चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के पंकज मिश्रा का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यही तो इंगित करता है। आपको क्या लगता है पंकज मिश्रा के प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या इंगित करता है? हमें कमेंट्स में बताइएगा कि आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या कुछ देख पा रहे हैं। दूसरी चीज है, मैं सोशल मीडिया में देखता हूं विधायक किसी जाति विशेष के नहीं होते हैं। अनाप शनाप लोग लिखते हैं मुसलमान विधायक, इस तरह के मुसलमान विधायक की कोई जात नहीं होती है। जब कोई भी जनप्रतिनिधि जीतता है तो साधारण हो जाता है, वो सभी जाति विशेष के लिए होता है, कोई विशेष वर्गों के लिए नहीं है। आज वो काम कर रहा है तब उसकी जाति को लेकर गाली दे रहे हैं। और कोई भी भाजपा के लोग उसमें ये नहीं कह रहे कमेंट में कि ये गलत चीज है। ये कितनी बड़ी दुर्भावना है कि हमारे विधायक सांसद माननीय मंत्री गडकरी जी से मिलते हैं
और उनके लोग पोस्ट करते हैं कि किसी भी कीमत पर, यह शब्द लिखे हैं कि मैं दावे या चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं कि किसी भी कीमत पर राजमहल से मानिकचक में गंगा नदी पर पुल नहीं बनेगा जब तक फलाना आदमी विधायक नहीं बनेगा। और भाजपा के लोग उस पर कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं कि ऐसे शब्द नहीं लिखना चाहिए। तो मैं भी दावे के साथ कहना चाहता हूं कि अगर 26 तक घोषणा नहीं हुआ तो 27 से पानी और कोयला बंद कर दिया जाएगा। अब यहां की जनता लड़ाई के मूड में है। मैं नहीं लड़ रहा हूं, मेरे साथ जनता खड़ी है। चाहे मुझे फांसी पर लटका दिया जाए, चाहे मुझे मेरे साथ जो भी बदसलूकी किया जाए, अब मैंने अपने घर को, अपने आप को साहेबगंज की जनता के हवाले कर दिया हूं। जनता साहेबगंज की मालिक है। मैं अपने कामों पर लगे रहूंगा और काम करके साहेबगंज को विकसित जिला बनाकर दम मारूंगा। धन्यवाद।